जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास को भी पुराणों में कार्तिक माह की तरह ही पावन बताया जाता है। इस कारण इस माह में पड़ने वाली एकादशी भी बहुत ही पुण्य फलदायी मानी जाती है। भगवान विष्णु के 24 अवतार और उनमें से 10 मुख्य अवतारों की अवधारणा पुराणों में बताई गई है। इन अवतारों को लेकर उन्होंने धरती की रक्षा की। इन्हीं में से एक मोहिनी अवतार है। कभी महादेव को भस्मासुर से बचाने के लिए तो कभी असुरों से अमृत लेकर देवताओं को पिलाने के लिए श्रीहरि मोहिनी अवतार लेते हैं। मोहिनी अवतार के अवतरण की तिथि वैशाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मोहिनी एकादशी कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह तिथि सभी पापों को हरने वाली और उत्तम तिथि है। इस दिन जो व्रत करता है उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के मोह बंधनों से एवं पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम से कहा कि वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मोह किसी भी चीज का हो, मनुष्य को कमजोर ही करता है। इसलिए मोह से छुटकारा पाने की कामना रखने वाले इंसान के लिए यह बहुत ही उत्तम व्रत है। निकले अमृत पाने के विवाद को सुलझाने के लिए विष्णु जी ने इस दिन मोहिनी का रूप धारण किया था। अगर आप इस विषय में संपूर्ण कथा श्रवण करना चाहते हैं तो कृपया हरिवंदन चैनल की सागर मंथन की कथा अवश्य सुनिए। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें। इस दिन समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारकर दीप दान करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, जो कि बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन भक्तों को पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका पूजन करना चाहिए। इस तिथि और व्रत के विषय में जो कथा कही जाती है वह इस प्रकार है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर सी नगरी थी, जहां पर धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उन्हीं के नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बहुत अधिक आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए भी लालायित रहता और अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन उसके पिता ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया और वह दर दर भटकने लगा। इसी प्रकार भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल वह महर्षि कौंडे के आश्रम में जा पहुंचा। शोक के भार से पीड़ित वह मुनिवर कौंडे के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ,
मुझ पर दया करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिल्य ऋषि बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों में अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से इंसान को मोह के बंधनों से दूर होने और मोक्ष पाने में मदद मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप व दुख दूर हो जाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस दिन व्रत का पाठ करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। मोहिनी एकादशी के बारे में कहा जाता है कि यही वह दिन है जिस दिन समुद्र मंथन से निकले अमृत को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अप्सरा रूपी मोहिनी का रूप धारण किया था। इसके अलावा भस्मासुर से महादेव को बचाने के लिए भी भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था। तो इस पुण्यमयी एकादशी का फल प्राप्त करने के लिए आप भी इस दिन श्री हरि के अनंत नामों का जाप करते हुए पुण्य प्राप्त करें और कमेंट बॉक्स में नमो नारायण लिखना ना भूलें। जय श्री हरि।